देखिए क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है जिसमें प्रश्नावली 4.1 का दूसरा नंबर प्रश्न हल करेंगे। ठीक, तो प्रश्न को बनाने से पहले ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं। प्रश्न कहता है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में कीजिए। द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है ना। पहला क्या है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है ना। पहला बनाते हैं, एक आयताकार भूखंड है और एक आयताकार भूखंड है जिसकी जो है क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। क्षेत्र का जो लंबाई होगा वह चौड़ाई के दोगुने से एक ज्यादा है ना। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या निकालना है? भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। तो भूखंड है कैसे? एक आयत जैसे है ना। आयत का लंबाई चौड़ाई मालूम नहीं, मान लेंगे। ठीक, माना कि आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई माने x मीटर। ठीक, इसको काटो। माना कि आयताकार भूखंड का चौड़ाई, आयताकार भूखंड का चौड़ाई कितना? x मीटर। ठीक, चौड़ाई क्यों माने? क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई का दुगुने से एक ज्यादा है। ठीक, आयताकार भूखंड का लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, तो चौड़ाई कितना है? x, x का दुगुना 2x, एक अधिक यानी 2x प्लस 1 मीटर। ठीक, प्रश्न से वो जुड़ेगा नहीं, x वाले रहेंगे चरमान तब जुड़ेगा। लंबाई देखो और क्षेत्रफल दे दिया है। आयताकार भूखंड जो है इसका क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना? 528 मीटर स्क्वायर। तो आयत जैसे है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, लंबाई गुने चौड़ाई हुआ ना 528। तो लंबाई कितना है? 2x प्लस 1, x से गुना करेंगे बराबर 528। इंटू है तो इंटू का मतलब गुना, 2x को x से गुना करेंगे 2x स्क्वायर, x को 1 से गुना करेंगे x, अब प्लस है तो 528 बराबर 0। द्विघात समीकरण जैसे है ना, बस हो गया, इसको बनाना नहीं है ना। हाँ चलिए, अब जो है दूसरा नंबर प्रश्न हल करते हैं। ठीक, प्रश्न क्या कहता है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार है ना। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है? 306 है। कितना है? 306। तो हमें पूर्णांक निकालना है, लगातार का पूछता है। तो मान लेंगे
माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x, पहला धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना लगातार पूछता है ना। जब लगातार का मतलब क्या, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, यानी एक ज्यादा बढ़ेगा। तो पहला हम माने x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, नहीं, x प्लस 1, एक ज्यादा हो जाएगा। प्रश्न से दोनों का गुणनफल कहता है 306 है, कितना है, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306। प्रश्न के अनुसार x को x से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर, x को 1 से गुना करेंगे, x अब प्लस है तो 306 बराबर 0। द्विघात समीकरण के रूप का है ना। तो इस प्रकार से दूसरा का पहला और दूसरा नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ। ठीक, चलिए अब जो है तीसरा नंबर प्रश्न हल करते हैं। ठीक, प्रश्न क्या कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन है, रोहन का माँ 26 वर्ष बड़ा है। अब सोच सकता है 26 वर्ष ज्यादा होगा। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। 3 वर्ष के बाद जो आयु को हम गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा। अब क्या कहता है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अभी का आयु किसी को पता नहीं, तो नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, मान लेंगे, है ना। माना कि रोहन का वर्तमान आयु कितना, x वर्ष, है ना। तो रोहन का माँ कितना वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष। रोहन की माँ का आयु, बड़ा का मतलब क्या, ज्यादा, x में जो है 26 जोड़ देंगे, x प्लस 26 वर्ष। ठीक, चलिए 3 वर्ष बाद कहता है, क्या कहता है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन का आयु x है ना, अभी 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष हो गया। और 3 वर्ष बाद दोनों का आयु न बढ़ेगा कि एक ही नहीं बढ़ेगा। रोहन की माँ का आयु, ठीक, 3 वर्ष बाद रोहन का माँ का आयु कितना, x प्लस 26 तो है ही, और 3 और जुड़ जाएगा, 26 3 29 वर्ष। ठीक, प्रश्न से गुणनफल गुना करने पर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक, नहीं, हाँ 360। x प्लस 3 हुआ और इंटू में x प्लस 29 कितना हो जाएगा, 360। 360 हुआ ना, इंटू का मतलब गुना, पहले बना चुके हैं, x इंटू एक्स प्लस 29 प्लस 3 x प्लस 29 बराबर 360 हो गया। x को x से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर, 29 को x से गुना करेंगे, 29x, 3 को x से गुना करेंगे, 3x, 3 को 29 से गुना करेंगे, 29 दिया 87 प्लस है तो माइनस बराबर जी
एक्स स्क्वायर वाले हैं एक्स स्क्वायर, 29x 3x कितना 32। और 360 में से 87 घटाएंगे, 10 में 7 गया 3, अब 15 में से 8 गया 7, 273। तो द्विघात समीकरण के रूप का हो गया है ना। बस इसको यही ही हल करना, ठीक। अब चौथा नंबर प्रश्न जो है हल करते हैं। कहता है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करता है। कितना दूरी 480 किलोमीटर टोटल। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, क्या होती कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता है ना। अगर चाल कम करेंगे तो समय क्या होगा ज्यादा होगा, तो 3 घंटा ज्यादा लेता। रेलगाड़ी की चाल निकालना, क्या करना है चाल निकालना। मान लेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल कितना x किलोमीटर प्रति घंटा। 480 किलोमीटर जाने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 480 और चाल कितना है x, इतना घंटे हुए। चलिए आवर्स लिख सकते हैं। अब क्या कहता है 8 किलोमीटर कम होने पर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर रेलगाड़ी की चाल। अगर 8 किलोमीटर कम हो जाता तो क्या होता x माइनस 8, यही ना किलोमीटर प्रति घंटा। 480 किलोमीटर दूरी तो वही जाना है। 480 किलोमीटर जाने में लगा समय, पहले समय था x, नहीं चाल था x, अब कितना x माइनस 8, दूरी तो उतना ही है ना x माइनस 8। प्रश्न से, प्रश्न में क्या कहा, प्रश्न में ये कहा कि 480 किलोमीटर समान दूरी से तय करता है। यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह दूरी को 3 घंटे अधिक समय लेता, ठीक 3 घंटे अधिक समय लेता। देखिए तो बाद में कितना समय लिया, तो 3 घंटा ज्यादा समय लिया, ठीक। तो 3 घंटा ज्यादा समय लिया और पहले जो है 3 घंटा कम समय लिया। तो 480 है और 480 बटे x माइनस 8, ठीक 480 x माइनस 8 बराबर पहले कितना समय लिया था, तो 480 बटे x, ठीक 480 बटे x और प्लस में 3, क्योंकि 3 घंटा ज्यादा करेंगे तब ये बराबर होगा, है ना। चलिए अब देखिए 480 बटे x माइनस 8 प्लस है तो माइनस 480 बटे x बराबर 3। भिन्न जोड़ करेंगे, ठीक यानी भिन्न घटाओ, तो यहाँ x इंटू एक्स माइनस 8, ठीक देखिए तो x माइनस 8 कट गया तो 480 को x से गुना करेंगे तो 480x हो गया, ठीक माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8, ठीक। अब देखिए यहां 480 है तो 480 माइनस 480x
प्लस गुना करेंगे 8 को 480 से तो कितना होगा 8 64, 8 चौक 32, 6 38 यानी 3840। नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। 480x 480x कट गया, प्लस माइनस था, 3 से ये भी कट जाएगा, 1280। ठीक, 1280 हुआ। उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1280, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ठीक, तो इस प्रकार से चौथा नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ और साथ साथ 2 नंबर प्रश्न भी समाप्त हुए। ठीक।